अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कामरान अहमद। आप देख रहे हैं KMM इस्लामिक मीडिया। आज हम बात करेंगे इशरत उस्मानी साहब से बुनकरों को लेकर। इशरत उस्मानी साहब बुनकर बिराना तंजीम 14 के मेंबर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे बुनकर की मजदूरी को लेकर। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जैसे कि मार्केट में तमाम तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए आटा, चावल, दाल, जितनी भी दुकानें, जितनी भी मार्केट, सब जगह एक रेट होता है। लेकिन बुनकरों का जो कारोबार है, बुनकर जो साड़ियाँ बनाते हैं, उसमें तमाम तरह के लोगों का तमाम तरह का रेट है। अगर कोई वही साड़ी कोई बंदा बनाता है तो उसमें कोई रेट रखा है, अगर कोई अगला बंदा वही साड़ी बनाता है उसमें अलग रेट। क्यों ऐसा है? नहीं, ऐसा है कि आप जो कंपैरिजन जिन चीज़ों से कर रहे हैं, ब्रिटानिया कोई बिस्किट बनाता है तो उसकी एक फैक्ट्री है, उसकी एक पर्टिकुलर लागत है, उसका उसका मूल्य निर्धारण है। हम लोग जिस सनत से जुड़े हैं वो कुटीर उद्योग है, कॉटेज इंडस्ट्री है। इसमें बगैर पूंजी के लोग भी हैं और करोड़पति लोग भी हैं, तो सबकी लागत अलग अलग आती है। अगर बड़े जो हमारे गिरस्ता हैं, अगर वो माल बल्क में लेते हैं रॉ मटेरियल, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी बात कि जो जो फुटकर माल लेते हैं यहाँ लोकल, थोड़ा थोड़ा बाना खरीद के, तानी खरीद के, जरी खरीद के लेते हैं, तो उनकी कॉस्ट अलग आएगी। और दूसरी बात ये है कि तमाम जितने हमारे आइटम्स हैं, मान लीजिए कि हमारे यहाँ कतान का आइटम है, ये रेशम का आइटम है, उसके अलावा जैसे टसर का आइटम है, नकली आइटम है। जेन्युइनली आप देखेंगे तो उसका एक प्राइस का स्लैब तो है ही है। अगर मान लीजिए आप सिंगल साड़ी बना रहे हैं तो 500 से लेकर 600 का स्लैब है। उसके बाद की अगर देख रहे हैं तो 700 से 800 तक का है, 2000 तक का भी है, 5000। स्लैब तो सबका एक है। कंडीशन क्या होती है कि कभी कभी जैसे कोई आइटम फेल हो गया, तो जब कोई आइटम डेड स्टॉक हो गया तो उसका रेट नहीं होता है, तो उसमें फिर कोई प्राइस लिमिटेशन नहीं होती है, तो अलग अलग तरीके से बिकता है। ये चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं देखते हैं। जो मोबाइल अभी शुरू शुरू में आया तो 30,000 रुपये का है, कुछ दिन के बाद तो वो 20,000 रुपये का भी हो जाता है। वो तो चीज़ें वेरिएट करती हैं। जो शुरुआत में उसका रेट कुछ होता है, बाद में उसका रेट कुछ होता है। जो हमारी जो प्राइस का जो मार्जिन का एरिया है, मार्जिन का एरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। इट्स डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। जैसे अगर बड़ा गिरस्ता है तो उसका माल सस्ता पड़ा है, मगर उसके अंदर ठहराव है, वो 4 महीने का उधार बेच सकता है। एक्चुअली सिस्टम में हमारे क्या खराबी है कि हम जो चौक में या यहाँ की लोकल मंडियों में जो माल बेचते हैं, वो माल एक तरीके से आप समझिए कि बिकने के बाद वो खरीदते हैं। हमारा माल तो आमतौर से जाकड़ में जाता है। 200 पीस हमने साड़ी वहाँ दी, एक कच्चा पुर्जा मिल गया। जब उनका माल बिक जाएगा या कस्टमर ने उनके सेलेक्ट कर लिया, तब हमें पक्का पुर्जा मिलेगा। उसके बाद हमें चेक मिलेगी, पोस्ट डेटेड चेक्स मिलेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो अगर कोई आदमी उसको 4 महीने का उधार बेचने की क्षमता नहीं है, वो कहेगा कि हमें नगद पैसा दे दीजिए, तो जाहिर सी बात है कि 5 से 10% उसका रेट कम करके उसको मिलेगा। तो ये सब वेरिएशन है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है, हर चीज़ फिक्स है। ये तो क्वांटिटी और आपकी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। सर, ये तो एक अलग मसला हो गया ना। मेरा सवाल ये है, जैसे कि कोई आदमी 500 की साड़ी बनाया, अब वो 500 की मार्केट में बेचा, लेकिन अगला आदमी जाता है वो सोचता है हम 450 की बेच दें। मेरा लेकिन ऐसे ही में मतलब कोई एक एसोसिएशन, मतलब कोई एक तंजीम बनना चाहिए, जैसे कि कोई अलग अलग रेट ना बेचे। मतलब ये मेरा कहना है। नहीं, जो 100 से 50 रुपये का वेरिएशन हर आइटम में, हर ज़माने में, जैसे 2000 का कोई आइटम है, 100-200 रुपया किसी का कम, किसी का ज़्यादा। 500 से 1000 रुपये का अगर मान ले तो 50 रुपया से 100 रुपये का फ़र्क है। वो डीलिंग की वजह से है कि आप डीलिंग कैसे करते हैं। और सवाल ये है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, और कुटीर उद्योग में ये कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड, कोई चार्टर तो है नहीं, कोई पेटेंट तो है नहीं कि ये डिज़ाइन, आज हम कोई डिज़ाइन प्रोड्यूस करते हैं तो शुरुआत में अगर हमने 100 रुपया मार्जिन रखा, अब हमारी डिज़ाइन को एक गद्दीदार व्हाट्सएप करके दूसरे से बनवा ले रहा है, तो उसमें 50 रुपया उसको दबा लेता है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ये इसकी वजह ये है कि हम अलग अलग खानों में बटे हुए हैं। हम अपने सबका अलग अलग प्राइस कोड होता है, सबका अलग अलग कॉस्ट आता है। तो उतना वेरिएशन वो हर हाल में अभी फ़िलहाल रहेगा, जब तक कि कोई इस तरीके की यूनिटी नहीं बनती या यूनियन नहीं बनता। और फिर वो सब एक अलग प्रक्रिया है कि हम अपना माल कहीं लेके जाएं, फिर उसमें एक मूल्य निर्धारण करें, वो नहीं हो पाएगा। जब अलग अलग घर में माल बन के एक ही जगह जाएगा तो कुछ ना कुछ वेरिएशन रहेगा उसमें। तो सर, जैसे कि आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ, बुनकर जो बुनाई करते, जो साड़ी बनाते हैं, उनकी मजदूरियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? जैसे कि जो 10 साल पहले जैसे कि प्लेन कपड़ा की जो मजदूरी थी वो आज भी उतनी ही है, तो उसमें उसकी मजदूरी में क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है?
नहीं, ये बहुत सरासर जुल्म है, गलत है, गैर अखलाक़ी है, गैर इंसानी है, उनके साथ सही नहीं हो रहा है। आप 10 साल कह रहे हैं, मुझे तो याद आ रहा है कि 15-20 साल से नहीं बढ़ी है। और बल्कि ये जो कोरोना काल जब आया तो उसमें मजदूरी बढ़ने के बजाय जो 10 साल पहले की थी, लोगों ने घटा दिया, लोगों ने, गिरफ्तार हजरात ने घटा दिया। ये मुमकिन मुनासिब बात नहीं है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। और जिस समाज में की बुनियाद नाइंसाफ़ी पर टिकी होगी तो अल्लाह ताला रोज़ी रोज़गार में बरकत नहीं पैदा फरमाते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे बुनकर बिरादराना तंजीम 14 की जहाँ तक बात है, उसमें कई बार ये मुद्दा उठा है, क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत बड़े मसले से उलझे हुए हैं और तमाम तंजीमें उसमें लगी हुई हैं। अगर ये बिजली का मुद्दा और बिजली का मसला किसी तरीके से हल हो जाए, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इंशाल्लाह हल भी हो जाएगा, तो हल होने के बाद हमारी सबसे सुप्रीम प्रायोरिटी में यही है कि बुनकरों की मजदूरी हस्ब हाल आज के अनुपात में कितनी बढ़नी चाहिए, उस पर हमारे यहाँ कुछ उस पर चार्टिंग भी हुई है, बातचीत भी हुई है। हम उसके लिए कोशिश करेंगे। उसके साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। शुक्रिया।